नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो डीजीटी के जो डीजी मैडम हैं, नए जो आई है मैडम, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं कि सुन लीजिए मैडम। विप्रो के पोर्टल पर बहुत समस्याएं हैं। उनमें से निम्न कारण है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमित अंतराल पर परीक्षा प्रणाली के परिवर्तन में परिणाम स्वरूप इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विप्रो की तरफ से अनटेड स्टाफ काम कर रहा है, अभी भी वह स्वयं सीख रहे हैं। इस पोर्टल पर सबसे ज़्यादा समस्याएं रिजल्ट को लेकर के हैं, जबकि यह सॉफ्टवेयर एडमिशन डेटा प्रविष्टि में सही काम करता है। उस साइट पे ज़्यादा परीक्षण नहीं किया गया है, केवल कुछ फील्ड जोड़े गए हैं। रिजल्ट साइट पर नियमित अंतराल पर एक्सपेरिमेंट सन 2014 से लेकर के अब तक 6 से 7 बार संशोधन किया गया है। OMR बेस्ड सेमेस्टर प्रणाली, OMR बेस्ड मैटर काउंसलिंग, OMR बेस्ड एनुअल पैटर्न, OMR बेस्ड एनुअल पैटर्न, NSQF पैटर्न और CBSE बेस्ड NSQF एंड एनुअल, दोनों में मार्किंग प्रणाली में परिवर्तन जो गया है। तो वो एग्ज़ाम 700 मार्क था, दूसरा एग्ज़ाम 650, तीसरा एग्ज़ाम 600 मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 300 मार्क्स, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 250, सेशनल 250, सेशनल एग्ज़ाम 200। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम जो है 50 मार्क्स, सेशनल 20 मार्क्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 75, सेशनल 20, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50, सेशनल मार्क्स 0। और इसके बाद जो है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है वो हाइट है, और सेम वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का भी सब्जेक्ट जो है तो हाइट है। अब डीजीटी स्टाफ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस प्रकार से कि प्रवेश स्टेट करेगा, परीक्षा निम्नी लेगी, स्टेट भी लेगा, मार्क्स नोडल भरेंगे, डाटा विप्रो के पास जाएगा और रिजल्ट विप्रो अपडेट करेगा। डीजीटी में बैठे आदरणीय केवल विप्रो के अनट्रेड स्टाफ से कहेंगे कि अब आप ये चेंज कर लें। उसने अभी तक ठीक से सांस नहीं ली थी, एक और परिवर्तन, उसकी सांस अटक जाती है। पोर्टल कैसे चले बताइए। CBSE उससे कुछ आप सीख ही लेंगे। उनके शौर्य गाथा के झंडे गाड़ दिए हैं उन लोगों ने, तब शायद आप भी उन युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाते, जिन युवाओं पर देश गर्व करता है। मोदी जी गर्व करते हैं और देश और समाज अपने परिवार का भी भविष्य है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी इंसान को 3 या 4 बार निकम्मा कह दीजिए, आपके लिए वह निकम्मा हो जाएगा। आप 10-20 बार कह दीजिए तो वह बागी हो जाएगा। इन ITI को एवं उनसे अपना भविष्य का सपना सजाए हुए युवाओं को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाइए आप। चलिए, इसे स्किल सिखाना है। अगर इन्हें स्किल सिखाना है तो उसके लिए केवल 2 चीज़ें चाहिए, एक ट्रेनर, एक आधुनिक टूल एवं मशीनरी। केवल इस बात पे ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा आपके द्वारा इतने परिवर्तन किए गए कि बिना दबाव के आप 4 अच्छे औद्योगिक घरानों से ये कहलवा दें कि अब युवाओं की स्किल बहुत अच्छी है, तब मैं आपको नमन करूंगा। अन्यथा आप युवाओं एवं उद्योग जहां लगे हैं वहां का भ्रमण करें और उनकी ज़रूरत के हिसाब से टेक्नीशियन तैयार करने की पॉलिसी बनाएं। युवाओं को भी भला होगा और देश का भी भला होगा। युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर ये मेरे मन की भावना है। अपनों से नहीं कहूँगा तो किससे कहें हम। बात इतनी सी नहीं है विप्रो की, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक लड़के का देख लीजिए, 2012 से 14 में ITI किया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ आज तक 2023 तक उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधारा गया है। ये किसकी गलती है? गरीब घर का लड़का है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब सोच लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ के लिए उसको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है। कईयों की मार्कशीट उठा करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उनका जो टोटल नंबर है उससे ज्यादा उनके वो नंबर है। अब मैं कह नहीं सकता हूं। चलिए, बहुत सारे विप्रो की गलतियों को छुपाया जाता है। अब कई लड़के फेल थे तो उनको पास कर दिया गया, कई लड़के पास थे तो वो फेल हो गया। ये कहानी आपके अधिकारी ना बताते होंगे, लेकिन मैं आपको इसका सबूत भी दे
सकता हूं और मेल में सबूत के साथ मैं आपको भेज रहा हूं। आप देखिएगा कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार और कितनी बड़ी गलती विप्रो की है, लेकिन विप्रो को कभी भी टारगेट नहीं किया जाता है। अब एक चीज आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट है वो ना तो विप्रो को जानता है ना डीजीटी को जानता है, वो आईटीआई को जानता है। जिस आईटीआई में वो पढ़ता है, एडमिशन लेता है, वो तो उन्हीं का सर को खाता है और कहता है कि मैं तो आपको फीस दिया हूं, मैं आपको जानता हूं, मैंने डीजीटी को या किसी को पैसा नहीं दिया है। आप बताइए आप हमारे साथ में ऐसा गलत क्यों हुआ है? अब आईटीआई वाला विप्रो को भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसको एफिलिएशन किसने दिया है? डीजीटी ने दिया है। अब कहानी यह है कि विप्रो बिल्कुल मैडम, विप्रो अपने आप को तानाशाही कर रहा है और बहुत सारे नियम में बदलाव, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी ये करना। अभी एक चीज बता दीजिए कि अभी ही जनवरी में एग्जाम होना था प्रैक्टिकल का, अचानक क्यों चेंज कर दिया गया? और डेटा का क्या रोना रोया जाता है? जिस विप्रो के पास पूरे स्टूडेंट के डेटा हैं, फिर किस लिए डेटा का काम किया जाता है? सीबीएसई से आपने टाई अप किया है तो कम से कम सीबीएसई से आप एडमिशन से लेकर के एग्जाम तक, एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक कुछ बात ही सीख लेते हैं। सोचिए कि सीबीएसई कितना बड़ा एग्जाम देश में करवाता है। क्या उनके बच्चे परेशान होते हैं? क्या उनके बच्चे क्या उनके गार्जियन परेशान होते हैं अगर उनको डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल में नाम, पिता नाम, माता का नाम अगर चेंज करना है तो एक डीडी जमा करिए और सारी चीजें हो जाती हैं। आपके यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। ग्रीवांसेस कब खुलेगा, कब होगा, कब क्या होगा, इसके बारे में भी तो सोचिए मैडम। आपने ऑनलाइन एग्जाम तो कर दिया है इन एजेंसियों के दबाव में। अब इस एजेंसियों को अगर खुलासा किया जाए तो एक पेपर दिखाता हूं आपका, ये हालांकि भोपाल का पेपर है कि वहां जो है तो एक पोस्ट निकली थी। उस पोस्ट पे अगर आप देखिए कि कितना ऑनलाइन का पैसा आया था, कितना अरबों में पैसा आया था। तो अगर ऐसे गिनती गिना जाए तो ये ऑनलाइन एजेंसियां कितना पैसे कमा रही हैं और इसमें कौन कौन से शामिल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़े अफसरों का हाथ ना हो। और ये जो मजमा चल रहा है, ये जो नाटक चल रहा है, ये अनदेखा नहीं हो सकता है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी अनदेखा मैं नहीं कर सकता हूं। आईटीआई वालों का अपना एक रोना है, उनका एक अपना दायरा है, एक अपना उनका प्रोटोकॉल है और वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब आपके सिस्टम में आंख दिखाया जाता है। बताइए, नोडल का बाबू प्राइवेट आईटीआई वाले को कह देता है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहां जांच करने के लिए। बस इतना सा बोला कि प्राइवेट आईटीआई की बीपी हाई हो गई, सोना उसका मुश्किल हो गया। ये हाल है बताइए। जबकि स्किल के लड़के हैं ये, इनका कोई थ्योरी से इतना बड़ा लेना देना नहीं है, जबकि थ्योरी को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। अरे लड़का थ्योरी में पास हो जाएगा, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, सीखेगा नहीं तो क्या होगा? अब आप जितना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब वो पूछ लीजिए कि किसी औद्योगिक घराने से पूछ लीजिए, किसी कंपनी से पूछ लीजिए, या आप उनसे पूछ लीजिए जो इस समय पर प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला लग रहे हैं, तो वहां आने वाले कंपनियों से पूछिए कि क्या स्किल लड़के मिल रहे हैं, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हवाई बात हो रही है, कोई गणना नहीं, कोई डेटा नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। लेकिन यह बात नहीं है। अब धीरे धीरे लड़के जग रहे हैं और धीरे धीरे प्राइवेट आईटीआई वाले भी जग रहे हैं और गवर्नमेंट आईटीआई वाले भी जग रहे हैं। तो ये अब सीधे बदलाव आएगा और मेरे को लगता है मैडम कि इस बदलाव की ओर आपको जाना चाहिए। कई चीजें हैं। आईटीआई जो है तो स्किल बेस है, प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए, लड़कों को बोलिए, लड़कों को इस तरह से आप करिए, सेमिनार करिए, अवेयरनेस का प्रोग्राम करिए। एक बार विश्वास प्राइवेट आईटीआई पे, गवर्नमेंट आईटीआई पे करिए, उनके इंस्ट्रक्टर पे करिए। और लड़कों को ये क्या दिया जा रहा है, लड़के क्या कर रहे हैं? वो पीडीएफ, भारत स्किल पीडीएफ, आप डेटा तो बढ़िया दिखा रहे हो कि लड़के 80% आए हैं, पर उस 80% में लड़कों में कितने लड़के वास्तव में स्किल हुए हैं? क्या
इसको खोजा जाए और इसको देखा जाए, इसको आरटीआई लगाऊंगा मैं और जल्दी जानना चाहूंगा कि लड़के पास भर हुए हैं कि स्किल भी हुए हैं, और स्किल हुए हैं तो किस क्षेत्र में स्किल हुए हैं, कहां नौकरी कर रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। देखिए अब आप नई मैडम आई हैं, बहुत दिन अब नहीं हुए आपको आए, लेकिन आपके अफसरों ने जो पाठ पढ़ाया ना उससे थोड़ा सा हट जाइए और पूछिए। आप एक आध दो बार प्राइवेट आईटीआई के सेमिनार पे आइए, आप जूम मीटिंग करिए, उन लोगों को बुलाइए, देखिए कि उनकी क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। मानता हूं मैं कि आपके हाथ भी अब बंधे हुए हैं, क्योंकि जो कहना था वो मैं कह रहा हूं कि सारा कंट्रोल अब वन मैन आर्मी की तरह से डीजीटी हो गई है, कंट्रोल कर लिया है, जैसे किसी ने कब्जा कर लिया हो पूरी वो चीजें को, और आईटीआई वालों को दुश्मन बना लिया है। तो आप एक महिला हैं, आप इस चीज को समझेंगी कि जब एक किसान फसल बोता है और उसकी फसल खराब होती है तो उसको कितना दर्द होता है। एक माँ जब अपना बच्चा पैदा करती है, 9 महीने तक पेट में पालती है, और फिर उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो उस माँ को कितना दर्द होता है। तो ठीक आईटीआई वालों के लिए भी सोचिए कि 1 साल 2 साल तक बच्चों को पालते हैं, बच्चों को स्किल करते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है और क्या क्या चीजें होती हैं ये भी सोचना चाहिए। एक आंख से कोई चीज नहीं देखी जा सकती है, अलग अलग आंखों से नहीं देखना चाहिए, सबके लिए एक बराबर चीजें होना चाहिए। ये देश है, कहने और बोलने समझने की आज़ादी है यहाँ पे। तो मेरा मैडम आपसे यही अनुरोध है कि एक बार अच्छे से सोचिए, और जो मेन फसाद की जड़ है ना मैडम, ये ऑनलाइन और आपका विप्रो है। विप्रो कुछ भी करता है, मैं आपको बोलूं, आपको जो कहिए वो मैं सबूत दे दूं। आप हमारे उसमें चैनल पे जाइए, कमेंट पे बने हुए हैं लड़कों के सबूत। लड़के आज की डेट में कहने लगे हैं, प्रखर हो गए हैं, सामने आके कहते हैं, हमको भी कहते हैं, हम गलत करते हैं तो हमको भी कहते हैं, और आईटीआई वालों को भी कहते हैं, गवर्नमेंट को भी कहते हैं, और ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं जो आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि असली गुनाहगार मैडम सिर्फ विप्रो है। विप्रो को सुधारिए, वेबसाइट को सुधारिए, बाकी सारी चीज मैडम अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये नियम कानून ना बीच में अपने से जो बनाया जाता है, इसको कम से कम थोड़ा सा रिव्यू भी तो लेना चाहिए प्राइवेट आईटीआई को। उनको बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अब गवर्नमेंट कितनी है, अब आप सोच लीजिए 15,000 के लगभग आईटीआई है, तो 12,000 के लगभग प्राइवेट आईटीआई है, और 3,000 के लगभग जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई है। तो लाखों लड़के पढ़ते हैं, 22 लाख लड़के पढ़ते हैं, तो उसमें तो 15 लाख लड़के, 15-16 लाख लड़के तो प्राइवेट आईटीआई के हैं मैडम। और ये जो 80% रिजल्ट का डंका पीटा जा रहा है, इसमें आप देख लीजिए 60% लड़के जो है तो प्राइवेट आईटीआई, 20% आपके गवर्नमेंट के आईटीआई के हैं। पर अभी तक कोई बोलता नहीं था, अंधेर नगरी चौपट राजा, सब चीज़ें चलती जा रही, सब चीज़ चलती जा रही थी। अब वो लड़का जो है तो अब जानने नहीं लगा है, अब जानने लगा है कि भैया विप्रो नाम की भी कोई चीज़ होती है, अब जानने लगा कि डीजीटीवी नाम की कोई चीज़ होती है, अब वो जानने लगा नोडल क्या होता है, स्टेट क्या होता है, आरटीआई कैसे लगानी है, अपनी हक की आवाज़ कैसी करनी है। तो इस पर जरूर देखिएगा, मेरा कहने का मतलब यही है। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नए मुद्दे के साथ में, तब आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।